तेजस्वी यादव का अमित शाह पर तंज, बोले बिहार में गर्मी है, अमित शाह आए तो सत्तू पिए, इससे शरीर ठंडा रहता है और बिहार के बारे में जानकारी भी बढ़ती है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा दावा, बोली बम फोड़ने की जो बातें हो रही हैं, मैं और अभिषेक टारगेट पर हैं, अभिषेक और मेरी हो सकती है हत्या। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि आप लोग देखिएगा, इस हफ्ते की शुरुआत में ऐसा बम फटेगा कि टीएमसी संभल नहीं पाएगी। बृजभूषण शरण सिंह आज दिल्ली से अयोध्या और फिर गोंडा होंगे रवाना, अपनी उम्मीदवारी को लेकर जारी कर सकते हैं बयान। और आइए चुनावी हलचल के बाद अब राजनीति से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें देखते हैं केवल 9 सेकेंड न्यूज में। झारखंड की गोड़ा सीट पर कांग्रेस ने उम्मीदवार बदला, दीपिका पांडे की जगह प्रदीप यादव को टिकट दिया। रांची से सुबोधकांत सहाय की बेटी यशस्विनी सहाय को टिकट मिला। राजस्थान के जालोर में पीएम मोदी का विपक्ष पर जोरदार प्रहार, कहा 400 सीटें जीतने वाली कांग्रेस आज 300 सीट पर चुनाव नहीं लड़ पा रही है, कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल रहे। पीएम मोदी के हमले का राहुल गांधी ने जवाब दिया, ट्वीट कर लिखा, पहले चरण के मतदान में निराशा हाथ लगने के बाद पीएम के झूठ का स्तर गिर गया, जनता को मुद्दों से भटकाना चाहते हैं मोदी। मुख्यमंत्री योगी के स्वागत में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रैली निकाली गई, अनोखी रैली को देखने के लिए सड़कों पर जुटे कई लोग। मथुरा से बीजेपी के प्रत्याशी हेमा मालिनी का दावा, बोली कि इस बार 5 से 7 लाख वोटों के मार्जिन से बड़ी जीत होगी, देश में तीसरी बार बनेगी मोदी सरकार। नरेंद्र मोदी के राज में रेल का सफर सजा बन गया है, राहुल गांधी ने वीडियो शेयर करके ये बात कही, कहा कि रेलवे को बर्बाद करने में जुटी है मोदी सरकार, उसे हटाना होगा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में चुनाव प्रचार के दौरान एबीपी न्यूज पर प्रियंका गांधी का बड़ा बयान, अमित शाह पर जासूसी करने का आरोप लगाया, चुनावी चंदे पर मोदी सरकार को घेरा। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव की सभा से प्रियंका गांधी का बीजेपी पर हमला, बोली कि लोगों को 5 किलो राशन पकड़ाने से भारत विकसित नहीं होगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का बड़ा बयान, बोले बीजेपी संविधान पर नहीं बल्कि मनुस्मृति पर करती है भरोसा, इस बार देश में कोई मोदी लहर नहीं। हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचे कांग्रेस के नेता दीपेंद्र हुड्डा, कहा राज्य में हर जगह पर बीजेपी प्रत्याशी का विरोध हो रहा है, इस बार हरियाणा की सभी 10 सीटें जीतने का दावा किया। बिहार की सारण सीट से आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य का नीतीश कुमार पर हमला, बोली कि विकास के बारे में बोलने के लिए नीतीश के पास कुछ भी नहीं। राजस्थान कांग्रेस के नेता गोविंद सिंह डोटासरा का दावा, टोंक में बोले 10 से 15 दिन में राजस्थान सरकार में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा उनके साथ होंगे। केरल में सीपीएम नेता एएम आरिफ का राहुल गांधी पर प्रहार, बोले कि राहुल कोई प्रमुख नेता नहीं है, उन्होंने पिछले दिनों कई गैर जिम्मेदाराना बयान दिए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए प्रचार करने गुना के शिवपुरी पहुंचे पुत्र, महाआर्यमान आदिवासियों के साथ बैठकर घी लगी रोटी और धनिया मिर्च की चटनी खाई। पंजाब के बरनाला में बीजेपी नेता अरविंद खन्ना का किसानों ने विरोध किया, पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर किसानों के काफिले को रोका। अरविंद खन्ना बोले, विरोध करने वाले आम आदमी पार्टी के लोग हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष खरगे ने भी पीएम मोदी पर पलटवार किया, लिखा, मोदी जी के बौखलाहट भरे भाषण से साफ है कि पहले चरण के नतीजों में इंडिया गठबंधन जीत रहा है, कहा कि पीएम का भाषण हेट स्पीच है। असम के सिलचर में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, असम में बीजेपी के 12 सीटें पक्की, पश्चिम बंगाल में 30 सीटें जीतेंगे, कहा अब की बार 400 पार, चुनाव के बाद देखिएगा इंडिया गठबंधन का हाल। बिहार के कटिहार में गृह मंत्री अमित शाह ने भरी हुंकार, कहा देश में परिवारवाद जातिवाद तुष्टीकरण को मोदी जी ने खत्म किया, पीएम मोदी गरीबों के जीवन में लेकर आए बड़ा बदलाव। कटिहार रैली में सीएम नीतीश का लालू परिवार पर निशाना, बोले कि बिहार में अब नहीं है जंगल राज, अब तेज गति से हो रहा है विकास, बिहार में 40 और देश में 400+ सीटें जीतने का दावा किया। कर्नाटक के हुबली में छात्रा की हत्या को लेकर सियासत गरमाई, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नेहा के परिजनों से मुलाकात की, कहा कि परिवार चाहता है सीबीआई करे हत्या की जांच। जालंधर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, पहला चरण बीजेपी के पक्ष में गया, आज कांग्रेस 40 पार करने की लड़ाई कर रही है और बीजेपी 400 का इतिहास रचने जा रही है। गाजियाबाद से बीजेपी के प्रत्याशी अतुल गर्ग के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रचार किया, व्यापारियों को संबोधित किया, कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश बढ़ रहा है आगे। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की दहाड़, कहा पश्चिम बंगाल में अराजकता का माहौल, संदेश खाली की घटना से मानवता हुई शर्मसार, कहा कि ईडी और सीबीआई पर गुंडे करते हैं हमला। कांग्रेस नेता बीवी श्रीनिवास ने चुनाव आयोग पर तंज कसा, लिखा, अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो कुर्सी से उतर क्यों नहीं जाते। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।